ऐसा अपने को हिंदू कहने का भय, हिंदू कहने की एक लज्जा, अपने ही जीवन के श्रेष्ठ प्रसंगों की अवहेलना करने की यह अनिष्ट प्रवृत्ति, ये अपने यहाँ पर क्यों दिखाई देती? पूजनीय गुरु जी ने वो संदेश भेजा, वो इतना ही था, मैं नहीं तू ही। निष्प्रहता उनका गुण था और निर्भय थे, परिस्थिति की परवाह नहीं की, क्या भुगतना पड़ेगा इसकी कभी चिंता नहीं की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई अनुषंगिक संगठन हैं और इस संगठन को बढ़ाने में कई लोगों ने अपने जीवन का योगदान दिया, जिसमें कुप्पसी सुदर्शन, के सूर्य नारायण राव, चमन लाल जी, ठाकुर राम सिंह, दत्तोपंत ठेंगड़ी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, पी परमेश्वरन, प्रेम जी गोयल, एकनाथ रानडे, एच.वी. शेषाद्री, बाबा योगेंद्र जी, बाला साहेब आपटे, बाला साहेब देवरस, भाऊराव देवरस, भास्कर राव कलंबी, माधवराव मुले, मोरोपंत पिंगले, यादवराव जोशी, रंगा हरी जी, रज्जू भैया, सुरेश राव केतकर जैसे नाम शामिल हैं। वर्ष था 1919 और महीना था तपता हुआ मई का। अचानक खबर आई कि तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया है। दुनिया भर में इस खबर पर कोई बहुत ज्यादा सुगबुगाहट नहीं हुई, लेकिन भारत में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया। वैसे तो ये खिलाफत मूवमेंट अंग्रेजी शासन के खिलाफ था, लेकिन जैसा कि हमेशा से होता आया है, इस मूवमेंट ने भी हिंदू विरोधी रुख ले लिया और पूरे सनातनी समाज के खिलाफ जमकर हिंसा हुई। ये सिलसिला पूरे कई सालों तक चलता रहा और इस दौरान देश भर में हिंदुओं के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म, जबरन धर्मांतरण, अंग भंग और क्रूर अत्याचार किए गए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। बल्कि राष्ट्रपिता कहे जाने वाले गांधी जी ने तो खिलाफत का समर्थन ही कर दिया। लेकिन कबीरदास जी जैसे संत कह के गए हैं कि बिना जीव की हाय से लोहा भी भस्म हो जाता है, और वही हुआ। खिलाफत आंदोलन के दौरान अमानुषिक जुल्म के शिकार हुए हिंदुओं की हाय व्यर्थ नहीं गई और उनके आंसुओं ने एक चिकित्सक, एक डॉक्टर के हृदय में ज्वालामुखी भड़का दिया और उन्होंने भारत के बृहत्तर सनातनी समाज के संरक्षण का संकल्प लिया। और ये चिकित्सक जानते हैं कौन थे? ये थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, जिन्होंने 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। वो दिन था विजयादशमी का। उस वर्ष विजयादशमी इसी दिन पड़ी थी। शुरुआत में डॉक्टर हेडगेवार के साथ सिर्फ 17 लोग ही थे, लेकिन कारवां बढ़ता गया और लोग जुड़ते चले गए। और आज देश भर में संघ की 83,129 दैनिक शाखाएं लगती हैं। इसके अतिरिक्त 32,147 मिलन मंडलियां हैं और 12,091 संघ मंडलियां हैं। देश भर में संघ के स्वयंसेवकों की संख्या 60 लाख से भी ज्यादा हो गई है और पिछले 11 वर्षों से इस देश पर आरएसएस के राजनीतिक प्रकल्प भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये पिछले 100 वर्षों की संघ के अनगिनत स्वयंसेवकों के बलिदान और तपस्या का परिणाम है कि जिस राष्ट्रवाद की अलख एक शताब्दी पहले डॉक्टर हेडगेवार ने जगाई थी, वो अब एक क्रांति बनकर उभर चुकी है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का शताब्दी वर्ष है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर आरएसएस शताब्दी वर्ष का आयोजन किया जा रहा है, जिसके जरिए संघ भारत के हर गांव, हर बस्ती और हर घर तक अपनी पहुंच बनाएगा। हालांकि अभी हाल ही में बेंगलुरु के चन्नाहल्ली में हुई संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बताया कि संघ का उद्देश्य इस उपलब्धि का उत्सव मनाना नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन करना, संघ के कार्य के लिए समाज द्वारा दिए समर्थन के लिए आभार प्रकट करना और राष्ट्र के लिए तथा समाज को संगठित करने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करना है। उन्होंने कहा कि इस शताब्दी वर्ष में हम सभी स्वयंसेवक अधिक सावधानी, गुणवत्ता तथा व्यापकता से कार्य करने का संकल्प लेते हैं। इस बार शताब्दी वर्ष की शुरुआत विजयादशमी 2025 के अवसर पर होगी। इसमें संघ गणवेश में स्वयंसेवकों के मंडल नगर स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक
3 सप्ताह तक बड़े पैमाने पर घर घर संपर्क अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। इसका विषय हर गांव, हर बस्ती, घर घर होगा। संपर्क के दौरान संघ साहित्य वितरित किया जाएगा और स्थानीय इकाइयों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी मंडलों और बस्तियों में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसमें बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक के जीवन में एकता और सद्भाव, राष्ट्र के विकास में सभी का योगदान और पंच परिवर्तन में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी का संदेश दिया जाएगा। खंड या नगर स्तर पर सामाजिक सद्भाव बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक साथ मिलकर रहने पर बल दिया जाएगा। इन बैठकों का उद्देश्य सांस्कृतिक आधार और हिंदू चरित्र को खोए बिना आधुनिक जीवन जीने का संदेश देना होगा। जिला स्तर पर प्रमुख नागरिक संवाद आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय विषयों पर सही विमर्श स्थापित करने और आज प्रचलित गलत विमर्श यानी नरेटिव को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम प्रांतों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। 15 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण, सेवा गतिविधियों और पंच परिवर्तन पर केंद्रित कार्यक्रम किए जाएंगे। स्थानीय इकाइयां आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रमों की योजना बनाएंगी। वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी वो व्यष्टि से समष्टि की ओर जाता है, यानी व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करता है। संघ कार्य का बीजारोपण करते हुए डॉक्टर हेडगेवार ने दैनिक शाखा के रूप में व्यक्ति निर्माण की एक अनूठी कार्य पद्धति विकसित की, जो कि हमारे सनातन परंपराओं और मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र निर्माण का निस्वार्थ तप बन गया। डॉक्टर हेडगेवार के जीवन काल में ही इस कार्य का एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप विकसित हो चुका था, जिसके बाद द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय माधव सदाशिव गोलवलकर जी, जिन्हें दुनिया गुरु जी के नाम से जानती है, उनके दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्रीय जीवन के विविध क्षेत्रों में शाश्वत चिंतन के प्रकाश में काल सुसंगत युगानुकूल रचनाओं के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 100 वर्ष की इस यात्रा में संघ ने दैनिक शाखा द्वारा अर्जित संस्कारों से समाज का अटूट विश्वास और स्नेह प्राप्त किया। आज संघ के विरोधी भी उसके स्वयंसेवकों के अनुशासन, समर्पण और देश प्रेम के कायल होते हैं। इन 100 वर्षों में संघ ने मां भारती की अनंत सेवा की है। मात्र 17 सदस्यों से शुरू हुआ यह संगठन आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष पूरा करना मात्र भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सनातनियों के लिए उत्सव का मौका है, क्योंकि इस सेवाभावी और परोपकारी संगठन ने अपने 100 वर्षों की यात्रा के दौरान हर भारत प्रेमी के हृदय को छुआ है और उनमें शौर्य की भावना को जगाया है। आइए अमृत पुत्रों इस विराट उपलब्धि का जश्न मनाएं। जय हिंद, जय भारत।